आई एम निशांत फ्रॉम सेंट्रल ट्रेडर और वेलकम बैक टू आवर न्यू सेगमेंट ऑफ वीकेंड एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट अपकमिंग वीक, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जानेंगे। और पिछले वीक हमने जो कुछ ट्रेड्स दिए थे आपको, उसकी भी एक झलक देख लेंगे। देन लेट अस स्टार्ट विद इन्फोसिस। तो ये इन्फोसिस का चार्ट है और मुझे लगता है कि इन्फोसिस में डबल टॉप बन चुका था और डबल टॉप बन के एक हमें कंफर्मेशन मिला ये बड़ी कैंडल का। बट मेरा ऐसा मानना है कि इन्फोसिस 1362 और नीचे में 1295 ये रेंज में अटका रहेगा। ठीक है, तो ये इन्फोसिस का डबल टॉप बन चुका था, पर एक चीज इसमें मिसिंग है, वो है वॉल्यूम। जो ये बड़ा वाला फॉल था उसमें वॉल्यूम मिसिंग था। तो मेरा ऐसा मानना है कि 1295 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है इन्फोसिस में ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो इन्फोसिस एक स्टॉक रहेगा अगले वीक के लिए रडार पे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। अभी आईसीआईसीआई बैंक में देखिए, एक नॉन स्टॉप अप ट्रेंड के बाद जिस दिन बजट हुआ उस दिन नॉन स्टॉप ये 551 से 609 तक गया और अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। और इसमें ऊपर की जो लेवल्स है उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो 607, 602 और 592 ये लेवल्स रह गए आईसीआईसीआई बैंक के। और ये स्टॉक सेल ऑन राइज है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि नॉन स्टॉप मंडे टू थर्सडे तक ये स्टॉक गिर चुका था और फ्राइडे को एक सिर्फ पुल बैक दिया है। और पुल बैक भी जो दिया है उसने, वो सिर्फ जो थर्सडे की बॉडी थी उसका हाफ ही उसने दिया है फ्राइडे तक। तो आईसीआईसीआई बैंक में मेरा मानना है कि 551 का एक जो लेवल है, जो पहले का जो टॉप था, वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। और बाकी कुछ खास नहीं है, सेल ऑन राइज है, ऊपर में भर भर के रेजिस्टेंस है। तो आप आपका ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमने आईटीसी आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया था हमारे। आईटीसी में एक ब्यूटीफुल ये पिन बार बना था, ये आप कह सकते हैं हैमर बना था। हैमर के बाद आपको कंफर्मेशन मिला और हमने आईटीसी जो ये स्टॉक है वो फॉलिंग मार्केट में दिया था। मतलब फॉलिंग मार्केट में हमने बाय का रिकमेंडेशन दिया था। और आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे, ये 17 मार्च 9:19 को हमने आईटीसी बाय दिया था। एंड 211 का हमने बाइंग प्राइस दिया था। स्टॉप लॉस 202 का था और टारगेट 300 रुपए का 3 महीने में। और 3 ही दिन में स्टॉक 211 रुपए का स्टॉक 226 हो गया। अभी मेरा ऐसा मानना है कि आईटीसी में अच्छा वॉल्यूम है, थोड़ा सा भी नीचे आए तो आप ऐड कर सकते हैं। और 219 इसका अच्छा सपोर्ट है ऐड करने के लिए। 219 का ही एक्चुअली। एंड ऊपर में एक बार सिर्फ ये रेजिस्टेंस ले सकता है 228 का। और जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, आईटीसी में नॉन स्टॉप एक रैली बन सकती है। और जैसे ही आईटीसी 240 पार करेगा, मेरा मानना है कि इसका टारगेट रहेगा 248 एंड ऊपर में 266 का। तो आईटीसी स्टॉक है रडार पे, जो हमने ऑलरेडी आपको रिकमेंड किया था हमारे टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में हम अगर देखेंगे तो हमने आपको फिर से टेलीग्राम चैनल पे हमारे 34,400 का एक लेवल दिया था। और जैसे ही 2 बार एक्चुअली, थर्सडे को भी, वेडनेसडे को भी और थर्सडे को भी, जैसे ही 34,400 ब्रिज किया, बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप गिर चुका था। ये देखिए, जैसे 34,000 ब्रिज किया बैंक निफ्टी ने, तो 34,400 एक्चुअली, तो 34,128 का लो मारा ऑन वेडनेसडे। एंड अगेन थर्सडे को हमने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था कि यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है बैंक निफ्टी में। अगर आप सर्च करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो बैंक निफ्टी में एक्चुअली एक पैटर्न बना था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल ट्रेडर, और जिसमें हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं।
ये देखिए हमने लाइव मार्केट में ये बैंक निफ्टी का आपका चार्ट हमने शेयर किया था टेलीग्राम पे, और उसमें भी 34,400 का एक लेवल था, और इसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि फॉर्मेशन कुछ बना तो ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा, उस हिसाब से हमको ट्रेड करना है, और बीच में कोई ट्रेड लेना नहीं था। तो बैंक निफ्टी जैसे ही 34,400 तोड़ा, इसका इसमें नॉन स्टॉप फॉल आ गया, और फॉल भी आएगा तो कितना, 900 रुपए एक दिन में। तो ये सब चीजें रहती है टेक्निकल्स में। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे हम आपको सारी जानकारी देते रहते हैं कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। तो ये बैंक निफ्टी था। तो अभी बैंक निफ्टी हम अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो अगले वीक में बैंक निफ्टी क्या बनता है वो हम देखते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 34,700 34,800 इसमें ऊपर की रेजिस्टेंस है। इसमें भी बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी का सेम पैटर्न बना है। एक्चुअली सभी बैंकिंग स्टॉक का सेम पैटर्न बना है। ये नॉन स्टॉप गिर रहे, हायर हाई नहीं बना रहे, हायर लोज बना रहे और लोअर लोज बना रहे, है ना। तो इसमें भी एक फ्राइडे को एक पुल बैक था। अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो अभी भी बियरिश है, और नीचे में मेरा मानना है कि 32,864 32,600 ये रेंज है आपके लिए बैंक निफ्टी में, जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है, एवरेज वॉल्यूम से भी कम वॉल्यूम था पिछले 5-6 दिनों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है। अगर 7,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है 10 दिनों में, तो एक महीने से अगर बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे कोई डीप आती है तो आप बैंकिंग स्टॉक्स बाय कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, और ये एक अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट का। तो आप ये सोच के चलिए कि हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, और ट्रेडर्स को तो डे टू डे अपना पोजीशन मैनेज करना पड़ता है, तो उनके लिए वो बात अलग है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा हिंडाल्को। अभी हिंडाल्को देखिए, ये एक ही रेंज में था, मार्केट इतना नॉनस्टॉप गिरा, निफ्टी इतना नॉनस्टॉप गिरा। देखिए निफ्टी 15,300 से 14,350 आया, पर हमारा हिंडाल्को जो स्टॉक है, हमने अभी मतलब नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक है, इसमें कुछ ज्यादा फॉल नहीं है। नॉन स्टॉप ये स्टॉक 224 से 361 तक आ गया है, और इसमें सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था। और मेरा ऐसा मानना है कि 324 और ऊपर में 345 अच्छा रेंज है, और जैसे ये रेंज का ब्रेकआउट देगा तो इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो एक हिंडाल्को स्टॉक है रडार पे, इसमें वॉल्यूम भी काफी अच्छा है पिछले दिनों में, और अभी भी आप अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में वॉल्यूम बढ़ा है। तो हिंडाल्को आप नजर रखिए। ये 345 जब जैसे क्रॉस करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसमें एक लाइफ टाइम हाई बन सकता है। और वैसे भी मेटल स्टॉक्स में तेजी बन चुकी है, ऑलरेडी तेजी चालू है। तो हिंडाल्को स्टॉक रहेगा एक रडार पे। नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा में मेरे को लगता है कि 552 एक अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है, 552 से लेकर 555 तक, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो है वो फॉर्म हो सकता है। तो सन फार्मा एक स्टॉक है, 552 555 ये रेंज आप पकड़ के चलिए, और जैसे ये रेंज टूटेगी तो 538 एक लेवल हो सकता है, और उसके नीचे फिर ये नॉन स्टॉप नीचे रहेगा। पर जब तक ये 552 होल्ड कर रहा है तो आप सीलिंग के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। तो सन फार्मा के बारे में मैंने बता दिया। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी अभी जैसा ये वीडियो जा रहा है तो हम एवरी संडे आपको कुछ स्टॉक्स देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको और कुछ लेवल्स दे सकते हैं अच्छे वाले। और मेरा लास्ट स्टॉक रहेगा चोला फाइनेंस। ये चोलामंडलम फाइनेंस, ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा, पर इस स्टॉक में मतलब कुछ चेंज ही हुआ नहीं, एक रेंज में चल रहा है। और अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दे दी है। देखिए ये अभी इसका 558 ऑल टाइम हाई था, और फ्राइडे को अगेन 558.95 हाई लगा है।
और वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ा है। तो मैंने खुद पर्सनली फ्राइडे को ऑलरेडी बाय किया था एज BTST, और मेरे टारगेट इसमें 580 के थे ऑन मंडे तक, मंडे या ट्यूसडे तक, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स थे जिसमें हमने ITC के बारे में डिस्कस किया, इन्फोसिस के बारे में डिस्कस किया, ICICI बैंक, बैंक निफ्टी, हिंदाल्को, सन फार्मा। तो अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, जिसमें हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि आप जिस स्टॉक में फंस चुके हैं तो उसमें लेवल्स क्या बन के आते हैं। तो ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स नेक्स्ट वीक के लिए। और अगर निफ्टी की हम बात करते हैं तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन फेज में ही है, क्योंकि ये निफ्टी जो है 14,500 या 14,450 के लिए, उस रेंज से 15,450 ये रेंज में चल रहा है, मतलब 1000 पॉइंट की एक रेंज है। तो अभी हम निचले रेंज में आ चुके हैं। तो जैसे ही ये कल का लो जो है, मतलब फ्राइडे का जो लो है 14,350 का, वो टूटेगा तो इसमें नेक्स्ट एक लेवल अच्छा वाला बन के आ रहा है, वो है 14,219 का। और अगर ये लेवल टूट गया क्लोजिंग बेसिस पे, देन निफ्टी में और इससे बड़ा